वेलकम फ्रेंड। तो आज हम बरदान डिवीजन का सीईटी टेस्ट को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ इसके इंग्लिश पोर्शन की ही सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और हर एक एमसीक्यूज़ का मुकम्मल किताब के साथ हवाला देंगे ताकि कौन सा एमसीक्यूज़ कौन से क्लास की कौन से सब्जेक्ट से आया हुआ है मुकम्मल पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर के साथ मैं आज आपको बताऊँगा। अगर आपने इसका ओरिजिनल पेपर देखना है तो इस तरह दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लर है। इस वजह से हमने उसको दोबारा टाइप करके फिर उसका करेक्ट आंसर निकाल के फिर उसको बुक के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो आइए एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस पेपर की मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, पाक स्टडी या फुल पेपर देखना है तो उसके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट, ये सीटी पेपर डी हम डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 27 से इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हुआ था तो हम 27 से ही स्टार्ट करेंगे। चूज़ द प्रीफिक्स दैट मीन्स बिफोर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये 8 क्लास इंग्लिश चैप्टर 6 वी ऑल और 1 जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज में है वहाँ से ये एमसीक्यूज उठाया गया है। प्री बिफोर का प्री जो प्रीफिक्स है वो बिफोर को इंडिकेट कर देता है। एमसीक्यूज नंबर 27, व्हाट इज़ द डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉलंटियर। तो वॉलंटियर का जो डिनोटेटिव मीनिंग है, डिनोटेटिव मीनिंग जो लफ्ज़ का डिक्शनरी में एक वर्ड का मीनिंग होता है तो उसको हम डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं और वो है वन हु ऑफर अनपेड सर्विसेज, बगैर किसी पैसों के कोई सर्विस देता है तो उसको वॉलंटियर सर्विसेज कहते हैं। 29, द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज, द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 7 क्लास इंग्लिश पेज 24 से ये उठाया हुआ है। पर्सनिफिकेशन का यहाँ पे डिफिनीशन है, फिर एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में ये यहाँ पे इस तरह दिखाई दे रहा है, द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 30, ही डिड नॉट विन द प्राइज दो ही वर्क रियली हार्ड, तो ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज नंबर 31, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉर ऑफ ब्लेंड कस्टम कश्मीर द एज कल्चर मल्टीपल, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द कश्मीर कल्चर इज अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल कस्टम्स। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए इस एमसीक्यूज की तो 7 क्लास इंग्लिश पेज 63 से उठाया हुआ है। वहाँ पे एग्जैक्टली ये पैटर्न अवेलेबल था तो उन्होंने एमसीक्यूज यहाँ से बनाया हुआ है। पेज 63 पे ये प्रेजेंट है। एमसीक्यूज नंबर 32, एट दिस टाइम टुमारो आई डैश फ्लाइंग टू दुबई आई शेल बी, ये मॉडल वर्ब्स है। एग्जैक्टली ये सेंटेंस नहीं मिला है लेकिन बुक्स में मॉडल वर्ब्स वगैरह प्रेजेंट है। एमसीक्यूज नंबर 33, शी इज एंग्री विद, तो यहाँ पे हर सेल्फ करेक्ट ऑप्शन है। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये 6 क्लास इंग्लिश पेज 23 से उठाया हुआ है। वहाँ पे एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट मौजूद था, शी इज़ एंग्री विद, तो शी इज़ एंग्री विद हर सेल्फ। ठीक है, तो हर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। एमसीक्यूज नंबर 34, इन विच सेंटेंस इज द कॉमा करेक्टली प्लेस्ड, तो यहाँ पे आफ्टर ही फिनिश्ड हिज मील ही वेंट आउट, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज मील ये डिपेंडेंट क्लास है और ही वेंट आउट ये इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों के बीच कामा लगेगा। एमसीक्यूज नंबर 60, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉट इज, तो ये डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है, ये ग्लॉसरी 8 क्लास इंग्लिश पेज 102 पे जो ग्लॉसरी मौजूद है वहाँ पे डिस्ट्रॉट का जो मीनिंग है वो मौजूद है। डीपली अपसेट, एजिटेटेड और कन्फ्यूज, उसको डिस्ट्रैक्टेड भी कहते हैं और ये डिस्ट्रॉट का क्या है, सिनोनिम्स है। द सिनोनिम ऑफ फेवरिश इज, तो ये डिसपैशनेट है। इसका हमें रेफरेंस नहीं मिला, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। केस नंबर 62, द वर्क वाज डन बाय मींस ऑफ द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये प्रीपोजिशनल पेज जो फ्रेज जो है वो हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट कर देता है और ये 7 क्लास इंग्लिश पेज 64 पे अवेलेबल था। वहाँ पे बाय मीन्स है, इस तरह और भी बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। ठीक है, तो आपने इन सारों को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर देना है। एमसीक्यूज नंबर 63, डज समबडी सीम्स टू केयर अबाउट द एनवायरनमेंट नाउअडेज, ऑप्शन नंबर सी। द डे टू स्लीप ए सैटरडे, ठीक है, ये नाउन टू स्लीप यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज है और ये नाउन को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, और ये 10 क्लास इंग्लिश पेज 105 से उठाया हुआ है। वहाँ पे एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट मौजूद था, द डे टू स्लीप इन एज अ संडे, तो ये नाउन को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है,
ये इन्फिनेटिव फ्रेज है लेकिन नाउन को रिप्रेजेंट कर देता है। और ये द डे टू स्लीप इन ए सैटरडे, ठीक है। ये 10 क्लास के 2 पेजेस पे मौजूद है, 105 और 100 पेज पे। MCQ नंबर 65, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग काउंटर आर्गूमेंट इन अ परसुएसिव एसे। तो परसुएसिव एसे में हमारे पास काउंटर आर्गूमेंट का क्या रोल होता है। तो इसका पर्पस ये होता है, मकसद टू समराइज एंड रिफ्यूट अपोजिंग पोजीशंस। बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 10 क्लास इंग्लिश पेज 26। द यूज़ ऑफ काउंटर आर्गूमेंट टू समराइज एंड रिफ्यूट अपोजिंग पोजीशंस। MCQ नंबर 66, विच सेंटेंस कंटेन अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर डी में यूज़ हुआ है। बाकी A, B एंड C यहाँ पे एंड ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 7 क्लास इंग्लिश पेज 84 से उठाया हुआ है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है और इंट्रांजिटिव जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होता है। वी वुड प्ले फुटबॉल इफ द वेदर वर गुड, ऑप्शन नंबर ए। बुक रेफरेंस की बात कीजिए 10 क्लास इंग्लिश पेज 155, ठीक है। वी वुड बी एबल टू प्ले ए फुटबॉल इफ द वेदर वर गुड। 85, आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो इसमें ही इज़ राइटिंग एन एसे। अगर टेंसेस की बात कीजिए तो 4 क्लास इंग्लिश पेज 155 पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मौजूद है। यहाँ पे ही इज़ राइटिंग, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर देता है। 86, विच ऑफ दीज एज एन इर्रेगुलर वर्ब। यहाँ पे कट जो है हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। लाफ, शाउट एंड पेंट ये रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वो होता है जिसके फॉर्म के रेगुलर वर्ब फॉर्म दियर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग ईडी। जब हम किसी वर्ब के फॉर्म के साथ ईडी लगाते हैं या डी तो उससे सेकंड एंड थर्ड बनते हैं, तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इर्रेगुलर जो ये रूल्स फॉलो नहीं कर देते। MCQ नंबर 87, ऑल आर यूज्ड एज ट्रांजिशनल डिवाइसेस एक्सेप्ट वेयर एज फर्स्टली एंड फॉर एग्जांपल दिस ऑल थ्री आर व्हाट, these are transitional devices, first, whereas and for example। बट बंच जो है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। MCQs 88, डैश बॉय इन रेड शर्ट इज माई फ्रेंड। द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। अगर एग्जैक्टली इस सेंटेंस की बात कीजिए तो ये 2nd क्लास इंग्लिश पेज 65 से ये सेंटेंस उठाया हुआ है। द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई फ्रेंड। तो 5th क्लास इंग्लिश पेज 21 पे द का यूज़ वहाँ पे बताया गया है, द बॉय इन द रेड शर्ट, तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। द किंग रेन विल बिगिन सून, एप्रोप्रिएट होमोफोन्स इसका ऑप्शन नंबर ए है। MCQs नंबर 90, दे हैव ईटन ऑल द एप्पल चेंज द वॉइस, ऑल द एप्पल हैव बीन ईटन बाय देम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वॉइसेस का जो रेफरेंस है बुक के साथ, ये 9 क्लास इंग्लिश पेज 122 पे प्रेजेंट है। उससे पहले जो क्लासेस है 6, 7, 8 वगैरह इसमें भी मौजूद है। लेकिन आपने पैसिव एक्टिव वॉइसेस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस इसको आपको आनी चाहिए, क्योंकि हर पेपर में एक MCQs डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से और एक MCQs पैसिव एक्टिव वॉइसेस से आता है, ठीक है। इसके अपने रूल्स होते हैं, उसके थ्रू आपने उसको चेंज कर देना है। वर्ब को आपने पहले लाना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन बाय एंड देन द सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, अली सेड आई विजिटेड लाहौर लास्ट वीक, अली सेड दैट ही हैड विजिटेड लाहौर द प्रीवियस वीक, ठीक है। 9, 10 इंग्लिश में 129, 149 एंड 146 पे ये प्रेजेंट है। 92, चूज द सेंटेंस विच इज़ करेक्ट एंड कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन मार्क्स। तो यहाँ पे आई कांट सी ताहिर कार, 10 क्लास इंग्लिश पेज 157 पे एग्जैक्टली ये मौजूद है और उन्होंने यहाँ से ये सेंटेंस बनाया हुआ है। 93, विच सीक्वेंस मार्कर कम बिफोर द लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप से पहले हमारे पास फाइनली आता है, ठीक है। जब लास्ट सेंटेंस किसी स्टोरी में या किसी ऐसे वगैरह में हम बोलते हैं तो फाइनली के बाद सिर्फ लास्ट सेंटेंस हम लिखते हैं और ये सीक्वेंस मार्कर का लास्ट स्टेप होता है, ठीक है।
फिफ्थ क्लास इंग्लिश पेज 24 पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट देन आफ्टर दैट एंड फाइनली, ठीक है, फाइनली पे पैर एंड अप होता है। फोर्थ क्लास इंग्लिश पेज 125 पे एग्जैक्टली ये पैटर्न मौजूद था जहाँ पे सीक्वेंस मार्कर यूज हुए हैं। तो फर्स्ट सेकंड इस तरीके से, फाइनली के बाद सिर्फ आपने एक सेंटेंस लिखना होता है। थर्ड क्लास इंग्लिश पेज 126 पे भी सीक्वेंस मार्कर मौजूद थे, फर्स्ट नेक्स्ट देन आफ्टर दैट एंड लास्ट रिप्रेजेंट द फाइनली, ठीक है। हमारे पास इस पेपर का इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इस पेपर के मैथमेटिक्स, जनरल साइंस या हिस्ट्री के पोर्शंस देखने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, या आपने इस पेपर को फुल देखना है तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस चैनल पे हमने इस तरह की मज़ीद वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। हर एक MCQs का हमने इस तरह बुक के साथ हवाला दिया हुआ है। तो अगर आपने वो देखना है तो इस चैनल पे विज़िट कीजिए, आपको वो प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। So thank you for watching and take care of yourself and wait for the next video. Best of luck. Thank you.